नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना शुरू। कांग्रेस ने किया जीत का दावा। खुशी जताते हुए दिखाई दिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गोपाल रावत। लालकुआं पहुंची जनता कैबिनेट पार्टी की मुखिया भावना पांडे। भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा चुनाव में पूरी तरह से हार रही है। 10 मार्च को मतगणना निकालने की तैयारियां शुरू। हरिद्वार की 11 विधानसभाओं की काउंटिंग की तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना की जाएगी। खबर विस्तार से। उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर सभी जिलों में निर्वाचन विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है और अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में नैनीताल जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटों को होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारियां युद्ध स्तर पर है। निर्वाचन विभाग मतगणना को लेकर पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में आज हल्द्वानी के MBBG कॉलेज में बने मतगणना स्थल का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, DM नैनीताल धीरज गब्रियाल, DIG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने और SSP पंकज भट्ट ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के आरओ के साथ मतगणना होने वाले स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया। बुकिंग से जान वाली होती है। एक तो सहूलियत सबकी रहे, एजेंट्स की सहूलियत हो, मीडिया की भी सहूलियत हो और जो हमारे कर्मचारी गण हैं मतदान में उनके लिए भी सहूलियत हो और सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ऐसा कुछ ना हो जो छुप रहा हो। तो उसको देखते हुए सभी तैयारियां यहाँ पे पूरी हैं। मीडिया के लिए जो व्यवस्था की जानी है वो भी एडिक्वेट है और उम्मीद करते हैं कि इसमें सब कुछ हो। लालकुआं एग्जिट पोल पर आधी खुशी जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गोपाल रावत का कहना है कि रुझान कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, लेकिन पार्टी को अनुमान से ज्यादा सीटें मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे तो एग्जिट पोल पर आंकड़े देख अभी खुश हो सकती है, लेकिन 10 मार्च को मतगणना के बाद कांग्रेस ही विधानसभा में बहुमत ही खड़ी दिखाई देगी। लोगों ने जिस प्रकार से हरीश रावत जी के चेहरे पर मतदान किया है, वो 45 सीट, लगभग 45 से 48 सीट पर कांग्रेस बहुमत के साथ में उत्तराखंड में आ रही है और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लालकुआं पहुंची जनता कैबिनेट पार्टी की मुखिया भावना पांडे ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा चुनाव में पूरी तरह हार रही है, जिसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम को आने में मात्र 1 दिन बचा हुआ है। ऐसे में चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों को बैलेट पेपर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जो कि किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करेगी और ये ऐतिहासिक विधानसभा बनेगी। यहाँ युवाओं ने, महिलाओं ने जो वोट किया है हरदा को मेरे आह्वान पे और या ताऊ जी दुर्गापाल जी के आह्वान पे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। युवा निराश नहीं होंगे। इस बार उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत महिला एवं युवाओं के लिए काम करेंगे और जहाँ तक विकास कार्य की बात है, और निश्चित जब मुख्यमंत्री की विधानसभा होगी तो विकास कार्य तो निश्चित होने ही होने हैं। हरीश रावत जी के चेहरे पर जनता ने मतदान किया है तो कांग्रेस 40 से 48 सीटों पर आ रही है, तो कहाँ खरोद फरोद कर लेंगे। ये लोग लगे हुए हैं 17 की तरह से सोच रहे हैं कि हम लोगों को खरीदे और खरीदे। इस समय जनता बड़ी जागरूक है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है। कौन प्रत्याशी पास है और कौन फेल, अब बस कुछ ही समय का इंतजार रह गया है, जिसको लेकर के प्रशासन ने भी पूरी तैयारी पूर्ण कर ली है। आपको बता दें कि हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि हरिद्वार की 11 विधानसभा की काउंटिंग की तैयारी पूरी तरह कर ली गई है और 10 मार्च को सुबह 8 बजे से भेल के स्थित शिवडेल स्कूल में इसकी मतगणना की जाएगी। वहीं साथ में हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी कि मतगणना पूर्ण होने के पश्चात प्रत्याशियों को विजय जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है, क्योंकि 15 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। अगर किसी ने विजय जुलूस निकालने की कोशिश करी तो तत्काल उसको रोक लगाए जाएंगे और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
जैसा कि अभी बताया गया कि जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई विजित प्रत्याशी जुलूस निकालने का प्रयास करता है तो हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है, हम उसको रोक के और डिस्पर्स करके या उसको स्कैटर करके वहाँ से रवाना करेंगे। और यदि उसके बावजूद भी कोई ऐसी आती है तो जो विधि की धाराएं हैं उनके अंतर्गत FIR पंजीकृत। 10 मार्च को प्रातः 8 बजे से हरिद्वार जनपद की सभी 11 विधानसभा सीटों पर जो निर्वाचन हुआ था उसकी मतगणना प्रारंभ होगी। मतगणना स्थल शिवडेल स्कूल BHL में स्थित है। यहाँ पर सभी विधानसभाओं के लिए अलग अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं। उत्तराखंड में मतगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने कवायद तेज कर दी है। दोनों ही पार्टी ने 10 मार्च के लिए अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजधानी देहरादून में बैठक कर कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि एक दिन पहले बीजेपी की राजधानी दून में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी और आज कांग्रेस के भी बड़ी बैठक मुद्दे पर आयोजित की गई। कि भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य यहाँ पर हमारे विपक्ष में पार्टी है, उनका 8-10 दिन पहले से ही ऐसे लोगों को उत्तराखंड भेजना जो पूर्व में भी सरकारों को अस्थिर करने का काम करते आ रहे हैं, उसके मद्देनज़र अपने लोगों को सचेत रखना, अपने लोगों की सुरक्षा करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। ये कैसे हो, क्या हो, इस पर हम लोग थोड़ी देर पहले बैठे। हम लोगों ने एक लक्ष्य कार्यकर्ताओं के सामने रखा था, उस लक्ष्य पे सभी ने मेहनत की है, काम किया है, जनता का आशीर्वाद मिला है। वो आशीर्वाद EVM में बंद है। अब 10 तारीख को जो भी निर्णय होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि हम अच्छे कंफर्ट जोन में ठीक प्रकार से सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी में रोड प्लान तैयार कर दिए हैं, जिसको लेकर SSP नैनीताल द्वारा कुछ रोड मैप तैयार कर लिया गया है। वहाँ पे जितने भी लोगों का मूवमेंट होगा वो पैदल होगा। आम पब्लिक को असुविधा न हो, इसलिए इस ट्रैफिक प्लान को पहले ही मीडिया में दिया जा चुका है। हमारा हल्द्वानी की जनता से अनुरोध है, जो भी अपना मूवमेंट प्लान कर रहे हैं वो इस ट्रैफिक प्लान को ज़रूर देख लें और उन रूट्स को, उन अल्टरनेट रूट्स को इस्तेमाल करें जहाँ पे मार्ग खुले हुए हैं, जहाँ पे कंजेशन कम हो। बाजपुर में चीनी मिल गेस्ट हाउस में किसानों ने गन्ना आयुक्त के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल की समस्याओं को गन्ना आयुक्त के समक्ष रखा और समस्याओं का समाधान करने की मांग की। बता दें कि बाजपुर के किसानों ने चीनी मिल को बचाने के लिए 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसके चलते किसानों की कमेटी में गन्ना आयुक्त हंसादत्त पांडे के साथ चीनी मिल गेस्ट हाउस में बैठक की गई। ये है कि फैक्ट्री तो लुट चुकी है, हम पहले जागना चाहिए था, मगर हमें नींद नहीं खुली। अब नींद खुली हमारी किसानों की। हमने एक कमेटी बना दी है 30-35 आदमियों की। 2 उसमें हमने वो बना दिए अध्यक्ष, एक तो हमारे बुल्लर साहब, ये एक बराड़ साहब हैं। 2 अध्यक्ष बना दिए हैं। वो जो भी फैक्ट्री को देखेंगे, जो भी चीज़ ये फैक्ट्री में नई पुर्जा लगाएं, इनके बगैर देखे हुए नहीं लगाएंगे। हमने इनको 6 पॉइंट का एक ज्ञापन दिया था। उसमें सबसे पहला है कि बोर्ड गठित हो, दूसरा जो पुरानी चीनी है वो उसकी सेल हो, स्क्रैप का ओपन ऑक्शन हो, और 2-3 पॉइंट उसमें और हैं। गन्ना भुगतान है। उनका कहना ये है कि अभी कोई शासन तो ऊपर है नहीं। इनका कहना ये है कि कल चुनाव के परिणाम आ जाने हैं, कोई मजबूत सरकार आ जाए, कोई मजबूत अधिकारी आ जाए, तो हफ्ते भर में 8 दिन में उनके साथ टाइम लिया जाएगा। ये हमारे साथ जाएंगे और गन्ना सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग होगी। जी, जो किसान यूनियन के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, उनके द्वारा टाइम लिया गया था और हमने कहा हम आ रहे हैं आप लोगों के बीच। तो फैक्ट्री में हम GM साहब को भी हमने, ये इलेक्शन ड्यूटी में थे, उसके बावजूद बुलाया। तो यहाँ पर एक तो इनका कहना है कि यहाँ पर स्थायी GM साहब की नियुक्ति हो, तो निश्चित रूप से वो होली के बाद तक स्थायी GM आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्च माह में जो है तो स्थायी GM मिल जाएंगे। तो फिर जो बोर्ड गठन के संबंध में यहाँ पे है कि सोसाइटी का बोर्ड अलग है और फैक्ट्री का बोर्ड अलग है, तो वो देख लेंगे। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। ट्रक चुराकर बेचने जा रहे थे 2 बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों द्वारा चोरी की ट्रक की बरामद किया।
पुलिस को जैसे इस घटना की जानकारी हुई तो पुलिस तुरंत इस अज्ञात चोरों की धरपकड़ में जुट गई। बदमाशों ने पूछताछ के दौरान बताया कि दोनों दोस्त हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने ट्रक चोरी की और घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिए हैं। 8/3 को वादी मुकदमा में मंजीत सिंह ने थाने पर ये सूचना दी कि उसका ट्रक चाचा जालसा लोकेशन पर में स्पाटन फैक्ट्री के पास खड़ा था, उसको अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की। इस सूचना पर पुलिस ने सारी कार्रवाई करते हुए इसमें टीमें बनाई गई। थाना स्तर से टीमें बनाकर इसमें 84 गली में CCTV कैमरे चेक किए। 2 अभियुक्तों को इनमें सुमित और अमन इनको ट्रक से गिरफ्तार कर लिया, जो वहाँ देवर से राय बेचने जा रहे थे। आज के खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।